गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, रकवा सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 12th वर्क बुक। जो क्लास 12th है उसमें दो बुक चलती है, एक टेक्स्ट बुक, दूसरी वर्क बुक। तो हम इस लेसन में आज के इस वीडियो में हम वर्क बुक का जो लेसन 2 है उसके बारे में आज हम जानेंगे। लेसन 2 का जो शीर्षक है वह है ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक दोस्त जो आकाश से आया। इसमें एक पैसेज दिया गया है, तो पैसेज के दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक 4 नंबर का आता है और 2 नंबर के आते हैं। तो ये जो पैसेज है इसमें 2 नंबर के भी प्रश्न आ सकते हैं, 4 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है। एक तो ये हो गया कि आपको पैसेज नहीं दिया गया होगा बल्कि उसके हमें प्रश्न बस दिए गए होंगे, उनको हल करना। प्रश्न 2 प्रकार के आना है, तो 2 नंबर का या 4 नंबर का। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कभी कभी हमें अपने वर्क बुक के पैसेज भी आ सकते हैं। तो यदि हमें पैसेज आ गया है तो हम पैसेज को कैसे हल करेंगे, साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है। यदि बाई चांस यही पैसेज आ गया, 12 नंबर का पैसेज आता है, तो हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसलिए पैसेज का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे पैसेज लेसन 2 का। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको सावधानी पूर्वक पढ़ो। पैसेज देखते हैं तो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। वर्ल्ड्स माने होता है विश्व का। जब हम अपास्ट्राफी लगा देते हैं, ये अपास्ट्राफी लगा ना जी इसको बोलते हैं अपास्ट्राफी, जी है एस। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जलप्रपात, इज सिचुएटेड स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है इन ईस्टर्न वेनेजुएला, पूर्वी वेनेजुएला में, इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में, पूर्वी वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। इट इज नोन एज द एंजल फॉल्स, इट इज नोन उसको जाना जाता है एज द एंजल फॉल्स, उसे हम एंजल फॉल्स के नाम से जानते हैं। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर जिमी एंजल, उसका जो नाम है वह जिमी एंजल के नाम पर रखा गया है। इट हैज बीन नेम्ड, उसका नाम रखा गया है, आफ्टर जिमी एंजल, उसका नाम जिमी एंजल के नाम पर रखा गया है। एन एविएटर, जो कि विमान चालक था, एविएटर माने विमान चालक, विमान को चलाने वाला, हवाई जहाज उड़ाने वाला, जो एक विमान चालक था। हु डिस्कवर्ड इट, जिसने इसकी खोज की इन 1935, जिसने इसकी खोज 1935 में की। वाइल ऑन आ फ्लाइंग मिशन, जब वह एक उड़ने वाले मिशन पर था, अर्थात जब वह हवाई जहाज उड़ा रहा था तब 1935 में उसने इस जलप्रपात की खोज की। अब उसने क्या बताया, वन हैज टू ट्रेवल, कि किसी भी व्यक्ति को यात्रा करना पड़ती है। हैज टू, हैव टू है ना, जो उसके बाद में जब वर्ब आते हैं तो उसका मतलब पढ़ते हैं निकल जाता है, यानी मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है। वन माना कोई भी, किसी भी व्यक्ति को। वन हैज टू ट्रेवल बाई एयर, किसी भी व्यक्ति को हवाई जहाज से यात्रा करना पड़ती है। पास्ट का मतलब कोई एक स्थान से गुजर के दूसरे स्थान पर चले जाना। पास्ट मिस्ट कवर्ड क्लिफ्स, मिस्ट माने धुंध, कवर्ड माने ढकी हुई, क्लिफ्स माने चट्टान, धुंध से ढकी हुई चट्टानों को पास्ट करके उनको गुजारते हुए उनके आगे। एंड टाल कैनियंस, और ऊंचे दर्रों को। टू गेट ए ग्लिम्पिस का मतलब होता है झलक, एक झलक पाने के लिए। आप द फॉल्स दैट हर्टल्स डाउन, इस जलप्रपात की एक झलक पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को हवाई जहाज से यात्रा करना पड़ती है। जो बर्फ से ढकी हुई चट्टानें हैं उनको पार करना पड़ता है, ऊंचे पहाड़ी दर्रा हैं जो उनको भी पार करना पड़ता है, तभी जो व्यक्ति जाता है उसको इस जलप्रपात की एक झलक मिलती है। आगे देखेंगे, दैट हर्टल डाउन, दैट माने जो, कौन, फॉल प्रपात, हर्टल डाउन माने नीचे जाके टकराना, क्योंकि जलप्रपात है वो नीचे जाके उसका पानी जाता तो टकरा, उसको हर्टल डाउन बोलते हैं। दैट हर्टल डाउन फ्रॉम द साइड्स ऑफ इवान टेपू, ये इवान टेपू है, उसको अब टेपू का क्या मतलब है यहाँ लिखा है, तो जो इवान नाम का एक टेपू है उसकी सतह से जो टकराता है। अब क्या है जी, द फ्लैट टॉप्ड, जो टेपू है वो फ्लैट माना उसका समतल, फ्लैट माना समतल, टॉप माना शिखर, इस टेपू का जो शिखर है वो समतल है। शेयर साइडेड क्लिप्स,
उसकी जो साइड माने बगल, क्लिप माने चट्टान की जो बगलें हैं वो कैसी हैं, चद्दर जैसी हैं, शियर साइडेड क्लिप्स, चद्दर की जैसी बगल हैं उस चट्टान की। राइजिंग एबव द डीप फॉरेस्ट ऑफ वेनेजुएला, जो कि वेनेजुएला के जो जंगल हैं उनके ऊपर, घने जंगलों में से ऊपर उठा हुआ है। जो इवान टेपुई है वह क्या है कि जो वेनेजुएला के घने जंगल हैं उनके ऊपर जंगलों के ऊपर उठा हुआ है, और उसकी जो साइड हैं, बगलें हैं, वे चट्टान है, वो तो चट्टान के जो बगल है वो चद्दर जैसी हैं, और जो शिखर है उसका वो समतल है। आर कॉल्ड टेपू, उसी को टेपुई बोला जाता है। ये पहला पैराग्राफ था, जिस सेकंड था। एक बार फिर से देखते हैं चाहो तो। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला एंड साउथ अमेरिका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में इस पूर्वी वेनेजुएला में स्थित है। इट इज नोन एज द एंजल फॉल, इसको एंजल फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर जिमी एंजल, उसका नाम जिमी एंजल के नाम पर रखा गया है। एन एविएटर, जो कि एक विमान चालक था, हु डिस्कवर्ड इट इन 1935, जिसने इसकी खोज 1935 में की, व्हाइल ऑन ए फ्लाइंग मिशन, जब वह एक उड़ने के मिशन पर था। वन हैज टू ट्रेवल बाय एयर पास्ट मिस्ट कवर्ड क्लिफ्स एंड टॉल कैनियंस टू गेट ए ग्लिम्पस ऑफ द फॉल्स, किसी भी व्यक्ति को इस जलप्रपात की झलक पाने के लिए ऊंचे पहाड़ी दर्रों और धुंध से ढकी हुई चट्टानों से गुजरते हुए हवाई जहाज द्वारा यात्रा करना पड़ती है। दैट हेडर्स डाउन फ्रॉम द साइड्स ऑफ इवान टेपू, जो कि इवान टेपू की बगल से जाकर के टकराता है। टेपू क्या है? द फ्लैट टॉप्ड शियर साइडेड क्लिफ्स राइजिंग अबव द डीप फॉरेस्ट ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला की घने जंगलों के ऊपर उठी हुई चद्दर की बगल वाली चट्टानें, जिनका जो सतह है, शिखर है, वह समतल है, उनको हम टेपू बोलते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट है पैराग्राफ। मैनी मिलेनिया ऑफ इरोशन, मैनी मिलेनिया माने अनेक वर्षों की, इरोशन माने क्षरण, अन्य सहस्त्रों वर्षों के क्षरण से, हैज डग आउट माने खुद जाना, डिग माने खोदना, डग ये तीसरा रूप है। मैनी मिलेनिया ऑफ इरोशन, अनेक वर्षों की क्षरण माने मिट्टी का कटाव, पानी बरसता तो कटाव हो जाता। अनेक सहस्त्रों वर्षों की क्षरण ने ह्यूज क्रेवाइसेशन फिशर्स क्या कर दिया? डग आउट कर दिए, खोद दिए हैं। ह्यूज क्रेवाइसेशन फिशर्स, बहुत बड़े बड़े छिद्र और दरारें खोद दी हैं। कहाँ पर खोद दी हैं? टेपू की शिखर पर। ऑन इवान टेपूस फ्लैट टॉप, जो इवान टेपू का जो समतल शिखर था उसके ऊपर अनेक वर्षों की मिट्टी के क्षरण ने दो चीजें खोद दी हैं। क्या क्या खोद दी हैं? जी दरारें और बिल माने छिद्र हो गए हैं उस टापू पर। बिच ट्रैप माने जाल में फंसा लेना। बिच ट्रैप दी हैवी ट्रॉपिकल रेनफॉल, ट्रॉपिकल माने उष्णकटिबंधीय, रेनफॉल माने वर्षा, जो कि उष्णकटिबंधीय जो भारी उष्णकटिबंधीय वर्षा को फंसा लेती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दिस वाटर फ्लोस अंडर द सरफेस ऑफ द टेपू, यह जो पानी है वह टेपू की सतह के नीचे बहता है। फ्लुआन बहना, अंडर द सरफेस माने सतह के नीचे, ऑफ द टेपू एंड वर्स्ट थ्रू द फिशर्स इन द क्लिफ्स एंशिएंट सैंडस्टोन, वर्स्ट रिस जाता है, थ्रू आने फिशर, दरारों में से यह जो पानी है वह रिस जाता है। कहाँ पहुंचता? तो इन द क्लिफ्स एंशिएंट सैंडस्टोन, चट्टान का जो पुराना सैंड मिट्टी के पत्थर हैं, जो रेतीले पत्थर, उनमें जाकर के ये रिस करके चला जाता है। अप्रोक्सीमेटली 200 फीट बिलो, लगभग 200 फीट नीचे, बिलो द रिम ऑफ द इवान टेपू, एम नहीं है जी, रिम है, रिम ऑफ द इवान टेपू, जो इवान टेपू की जो सतह है उसके नीचे, जो लगभग 200 मीटर नीचे जाता है। इट फॉल्स इनटू ए लार्ज पूल, यह एक बहुत बड़े तालाब में जाकर के गिरता है। कॉल्ड द एंजल कैनियन, जिसको हम एंजल कैनियन के नाम से जानते हैं। एट द क्लिफ्स फुट, जो चट्टान की सतह पर है एंजल कैनियन। एंजल कैनियन एक बहुत बड़ा तालाब है जो कहाँ पर है? चट्टान की सतह पर, चट्टान के नीचे है। फुट माने पैर माने नीचे। विच ड्रेन्स, जो सूख जाता है, ड्रेन माने सूखना। विच ड्रेन्स इनटू द चूरन रिवर, जो एक चूरन नाम की एक नदी में जाकर के सूख जाता है, अर्थात उसमें मिलता है।
चूरन रिवर क्या है? अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर। जो चूरन रिवर है वह कैरोनी रिवर की एक सहायक नदी है। ट्राइब्यूटरी का मतलब है सहायक नदी। एट द बॉटम माने तलहटी में, द फॉल डिस्पर्सेस इनटू फाइन मिस्ट। तलहटी में जाकर के जो जलप्रपात डिस्पर्स हो जाता है, डिस्पर्स माने फैल जाना, इनटू ए फाइन मिस्ट। क्योंकि जलप्रपात है इसलिए सतह में जाकर के क्या होता है, बहुत फाइन माने साफ स्वच्छ, मिस्ट माने धुंध। जलप्रपात नीचे जाके जब टकराता है तो बहुत शानदार धुंध में बदल जाता है। गिविंग ए फीदर टच, जब हम उसको छूते हैं तो लगता है जैसे पंख छू लिए हों। गिविंग माने देता है, फीदर टच पंखों का स्पर्श देता है। टू द रॉक्स ऑफ द बॉटम, रॉक माने चट्टान, चट्टान की तली से जब यह जो फाल है वह टकराता है तो बहुत ही अच्छी धुंध में बदल जाता है और वह पंखों जैसा स्पर्श देता है। इट हर्टर्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ, ये ओजी नहीं है, ऑफ है। इट हर्टर्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90-60 मीटर, वह 960 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। विच इज 16 टाइम्स मोर देन द हाइट ऑफ द फेमस नियाग्रा फॉल्स, जो एक नियाग्रा फॉल्स है, जो प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स है, उसकी ऊंचाई का 16 गुना है। एंड प्रोवाइड्स ए ट्रूली ब्रीथ टेकिंग व्यू, और जो सही रूप में सांस रोक देने वाले दृश्य को निर्मित करता है, प्रोवाइड करना उपलब्ध कराता है। ट्रूली माने सही रूप में, ब्रीथ टेकिंग माने सांस लेने वाले, व्यू माने विचार। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसका मतलब ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो शब्द दिए गए उनको कॉलम बी से मिलाना है। यहाँ पर केवल आंसर दिए गए हैं। क्लिफ है, जो क्लिफ कौन चट्टान होता है। ए हाई एरिया ऑफ लैंड, जमीन का बहुत ही ऊंचा क्षेत्र। विथ ए वेरी स्टीप साइड, जिसका जो बगल है वह नुकीला होता है। स्टीप माने नुकीले साइड होती है। दूसरा है कैनियन पहाड़ी दर्रा। ए डीप क्रैक, एक बहुत बड़ी दरार। इन ए रॉक और इन द ग्राउंड, जमीन में या रॉक माने चट्टान में एक बहुत बड़ी दरार, उसको हम कैनियन बोलते हैं। क्रेब आइस का मतलब है ए नैरो क्रैक, एक सकरी, क्रैक माने फट जाना कोई वस्तु, ए नैरो एक सकरी क्रैक या गैप। इन रॉक और बिटवीन लार्ज स्टोन्स, बहुत लार्ज माने बड़े चट्टानों के बीच में और पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो या क्रैक आ जाए तो उसको हम क्रेवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है फिसर माने ए नैरो वैली, एक सकरी घाटी। विद वेरी स्टीप साइड, जिसमें बहुत ही स्टीप मान नुकीली बगलें हैं जिसकी, उसको हम एक ऐसी सकरी घाटी जिसकी जो बगल है वे नुकीली हैं, उनको फिसर बोलते हैं। ट्राइब्यूटरी का मतलब सहायक नदी है। ए स्ट्रीम और रिवर, एक झरना या नदी। दैट फ्लोज इनटू ए लार्ज रिवर, जो कि एक बहुत बड़ी नदी में जाकर के बहती है, उसको हम ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। तो हमने क्लिप्स देख लिया, कैनियन को देखा, क्रेवाइस को देखा, फिसर्स को देखा और ट्राइब्यूटरी को देखा। कभी कभी ये वाले शब्द आ सकते हैं, बहुत सारे लंबे वर्ड, और ये हमें लिखना पड़ सकते हैं, इसको हम ध्यान से देख लेंगे। क्लिफ ए हाई एरिया ऑफ लैंड विथ ए वेरी स्टीप साइड। कैनियन ए डीप क्रैक इन रॉक और इन द ग्राउंड। Crevice, a narrow crack or gap in rock or between large stones. Fissures, a narrow valley with very steep sides. Tributary, a stream or river that flows into a large river. हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज इट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और यह कहाँ है। तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम याद कर लेंगे। विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, इसका आंसर जहाँ फिच लिखा है वहाँ पर हमें क्या लिख देना है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। केवल एक ही वर्ड है इसका, एंजल फॉल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। इट इज, अब वेयर इज इट, वह कहाँ है, इसका उत्तर है इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, वह पूर्वी वेनेजुएला में साउथ अमेरिका में स्थित है। तब याद करके रहना है जी, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है।
इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला एंड साउथ अमेरिका। वह साउथ अमेरिका में ईस्टर्न वेनेजुएला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वन रीच देयर टू हैव ए लुक एट दिस ग्रेट वाटरफॉल। कोई व्यक्ति इस महान जलप्रपात की झलक पाने के लिए वहां किस प्रकार से पहुंच सकता है। हाउ कैन वन रीच, कोई व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है, टू हैव ए लुक, एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए, एट दिस ग्रेट वाटरफॉल। टू रीच एट द एंजल फॉल्स वन हैज टू ट्रेवल बाई एयर। यहाँ पर देखेंगे आधा आंसर है जी। आगे अपन लिख सकते हैं बाई एयर पास्ट मिस्ट कवर्ड, और आगे भी जो है उसको हम लिख सकते हैं। छोटा सा आंसर लिख गया यहाँ पर। टू रीच एट द एंजल फॉल्स वन हैज टू ट्रेवल बाई एयर। बाई एयर तो ठीक है, इसमें कई बार इतना लिखा है कि इस जलप्रपात को पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को हवाई जहाज से यात्रा करना पड़ती है। हवाई जहाज से कैसे यात्रा करना पड़ती है उसको आगे और लिखा है पास्ट मिस्ट कवर्ड क्लिप्स, तो उसको भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैज काज्ड द ह्यूज क्रेवाइसेस एंड फिशर्स ऑन युआन टेपूज फ्लैट टॉप। किस कारण से जो युआन टेपू का फ्लैट टॉप है उस पर क्रेवाइस और फिशर बन गए हैं। अभी आपने मैनी मिलेनिया ऑफ इरोशन पढ़ा था। मैनी मिलेनिया ऑफ इरोशन, अनेक सहस्त्रों वर्षों की क्षरण से, मैनी मिलेनिया ऑफ इरोशन, फिर जी यहाँ से आ गया हैज काज्ड द ह्यूज क्रेवाइसेस एंड फिशर्स ऑन युआन टेपूज फ्लैट टॉप। अनेक वर्षों या सहस्त्रों वर्षों के क्षरण से जो युआन टेपूज का जो समतल सतह शिखर था उसमें दर्रें और क्या हो गई हैं, दरारें पड़ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द एंजल कैनियन। एंजल कैनियन क्या है एंड व्हाट इज द चूर्न रिवर, और चूर्न रिवर क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंजल कैनियन क्या है और चूर्न रिवर क्या है। 2 प्रश्न मिले हुए हैं इसमें। द एंजल कैनियन इज ए लार्ज पूल एट द क्लिफ्स फुट। जो एंजल कैनियन है वह चट्टान की तली में, चट्टान के नीचे, फुट माना पैर होता है, जैसे अपने पैर नीचे हुए वैसे ही यहाँ पर क्लिप्स फुट का मतलब चट्टान की तली, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब है। और चूर्न रिवर क्या है। चूर्न रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर। जी ट्राइब्यूटरी यानी सहायक नदी। जो चूर्न रिवर है वह कैरोनी नदी की एक सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट गिव्स ए फीदर टच टू द रॉक्स एट द बॉटम। टू दी रॉक्स एट दी, रॉक मतलब चट्टानों को तली में कौन सी चीज पंखों जैसा स्पर्श देती है। तली में जो जलप्रपात है वह क्या होता, तली में जाकर के टकराता है, जिससे क्या होता, धुंध आ जाती है, पंखों जैसा स्पर्श होता। एट द बॉटम द फॉल डिस्पर्सेस इनटू ए फाइन मिस्ट। तली में जो जलप्रपात है वह फाइन मिस्ट में, साफ स्वच्छ धुंध में क्या होता, फैल जाता है। यही बात गिविंग ए फीदर टच टू दी रॉक्स, यही क्या करता, चट्टानों को पंखों जैसा स्पर्श देता है। एट द बॉटम द फॉल डिस्पर्सेस इनटू ए फाइन मिस्ट गिविंग फीदर टच टू दी रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज दिस वाटरफॉल कंपेयर टू नियाग्रा फॉल्स। जो जलप्रपात है उसकी तुलना नियाग्रा जलप्रपात से कैसे की गई है। हाउ इज दिस वाटरफॉल कंपेयर्ड टू नियाग्रा फॉल्स। इस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से कैसे की गई है। अब जो कैसे की गई देखते हैं। इट हर्टल्स डाउन, वह नीचे जाके टकराता है, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90-60 मीटर, वह 960 मीटर की ऊंचाई से नीचे जाके टकराता है। विच इज 16 टाइम्स मोर देन द हाइट ऑफ नियाग्रा फॉल्स, जो कि नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई से 16 गुना ज्यादा है। जो जलप्रपात है एंजल फॉल्स, वह जो नियाग्रा फॉल्स है उससे 16 गुना ज्यादा ऊंचाई से नीचे टकराता है। क्वेश्चन 8 देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए ट्रूली ब्रीथ टेकिंग व्यू। सही में सांस रोक देने वाली जो दृश्य है उससे आप क्या समझते हैं। ए ट्रूली ब्रीथ टेकिंग व्यू मीन्स, सही में सांस रोक देने वाले व्यू का मतलब है दैट वी फील ए ग्रेट वंडर टू सी द व्यू, कि हमें जब हम इस दृश्य को देखते हैं तो हमें बहुत अधिक वंडर माने आश्चर्य, हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का सूटेबल टाइटल दो, बहुत ही योग्य उचित शीर्षक दीजिए। तो अपन क्या लिख देंगे, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल,
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन 7 से। हाउ इज दिस वाटरफॉल कंपेयर टू नियाग्रा फॉल्स? इस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से कैसे की गई है? इट हल्डर्स डाउन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 960 मीटर। यह 960 मीटर की ऊंचाई से नीचे जाके गिरता है, विच इज 16 टाइम्स मोर देन द हाइट ऑफ नियाग्रा फॉल, जो कि नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई से 16 गुना ज्यादा है। What do you understand by a truly breathtaking view? जो सही रूप में सांस रोक देने वाला दृश्य है, उससे आप क्या समझते हैं? ए ट्रूली breathtaking व्यू मीन्स सही में सांस रोक देने वाले दृश्य का मतलब है दैट वी फील ए ग्रेट वंडर टू सी दी व्यू, कि हम इस दृश्य को देख करके हम बहुत अधिक आश्चर्य होता है। गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का सूटेबल टाइटल दो। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात।